हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ जूट शब्द किया था और आज करेंगे वाक्यांश। तो जैसे कि शब्द चिन्ह होता है वैसा ही शॉर्ट हैंड में जो वाक्यांश आता है उसको इसके लिए भी अलग से शब्द चिन्ह बनाया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बना रहूं। वाक्यांश से हमारा प्रयोजन वाक्य के उन अंशों से है जो किसी पूरे वाक्य में बोलने में अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कुछ शब्द जो वाक्य में बार बार प्रयोग होते हैं उनके लिए विशेष संकेत निर्धारित किए गए हैं तथा जिन्हें शब्द चिन्ह कहते हैं उसी प्रकार वाक्यांशों के निर्धारित चिन्हों को वाक्यांश चिन्ह कहेंगे। तो ये होगा वाक्यांश चिन्ह। तो इनको समझकर बनाने तथा अभ्यास करने से लिखने वाले की गति कम से कम 15 से 20 शब्द प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। जैसे कहाँ तक मेरा संबंध है लिखना है। तो अभी तक कैसे बना रहे थे, ये कहाँ तक मेरा संबंध है, जहाँ तक। तो ये इतना लंबा बन रहा था लेकिन ये वाक्यांश में कैसे बनेगा, जहाँ तक को ज बना देंगे, छोटा कर देंगे, अर्धीकरण जैसे ये हो जाएगा जहाँ तक, और ये मेरा, इसी में मैं बना के सवृत्त, ये संबंध का शब्द चिन्ह और ये ऊपर की तरफ है कर देंगे। तो ये हो जाएगा जहाँ तक मेरा संबंध है। तो यहाँ पे इतना समय बच गया। तो इसी प्रकार से वाक्यांश शॉर्ट हैंड में जरूरी है। तो इनको समझकर बनाने तथा इनके अभ्यास करने से लेखकों की गति में 10 से 15 शब्द प्रति मिनट बढ़ जाएगी। तो इसके लिए वाक्यांश आज हम कुछ सीखेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और आपको इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, जहाँ तक कांग्रेस का या किसानों का या मेरा, इस प्रकार का शब्द आएगा। जहाँ तक किसानों का ताल्लुक है, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, या जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है। तो इसके लिए केवल ज बनाएंगे। तो यहाँ पे ज को पूरा बनाया गया है जिसको हम अर्धीकरण करके बनाएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, हमको पता चल जाए कि यहाँ पे त जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा जहाँ तक कर देंगे। फिर अगला शब्द जैसे कि कांग्रेस है तो ये बना देंगे कांग्रेस। फिर केवल ताल्लुक है के लिए यहाँ पे स बना के ल और यहाँ पे ह मिलाकर है बना देंगे। तो ये हो जाएगा जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है। जैसे जहाँ तक किसानों का ताल्लुक है लिखना है तो ये हो जाएगा जहाँ तक। फिर यहाँ पे किसान बना देंगे। अब लुक है तो ल को यहाँ पे नीचे आने वाला बना के इसमें है जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा जहाँ तक किसानों का ताल्लुक है। ठीक उसी प्रकार से जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो ये जहाँ तक बना देंगे। यहाँ पे मैं बना देंगे, केवल मैं का जो शब्द चिन्ह है यहाँ पे पूरा मेरा ना बना के मैं, और ये ल और ये है। तो इसको पढ़ा जाएगा जहाँ तक मेरा ताल्लुक है। ठीक इसी प्रकार से अगर संबंध वाला शब्द आएगा, जैसे कि जहाँ तक मेरा संबंध है, जहाँ तक कांग्रेस का संबंध है, तो इसके लिए फिर से यहाँ पे जहाँ तक बनाएंगे, फिर यहाँ पे कांग्रेस को कर देंगे। अब संबंध के लिए सवृत्त और म बनाएंगे। केवल संबंध का शब्द चिन्ह भी ऐसे बनता है, केवल न का आंकड़े का फर्क है। तो ये संबंध हो गया। अब इसी में है जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा जहाँ तक कांग्रेस संबंध है। तो यहाँ पे का जुड़ जाएगा, का लोप हो जाएगा। तो कभी कभी हमको प्रवाह की सुचारुता के विचार से इनमें एक दो अक्षरों या फिर शब्दों का लोप करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा जहाँ तक कांग्रेस का संबंध है, क्योंकि जहाँ तक कांग्रेस संबंध है तो पढ़ा नहीं जाएगा, इसके लिए यहाँ पे का लोप कर दिया गया है। जैसे कि जहाँ तक किसानों का संबंध है लिखना है तो ये जहाँ तक, फिर ये किसानों। अब संबंध के लिए यहाँ पर से संबंध और ये है कर देंगे। तो ये हो जाएगा जहाँ तक किसानों का संबंध है। ठीक उसी प्रकार जहाँ तक मेरा संबंध है, ये माँ, सम और ये है। तो इसको पढ़ा जाएगा मेरा संबंध है, क्योंकि संबंध का शब्द चिन्ह ही ये है। ठीक इसी प्रकार से सुबह से शाम तक या फिर आदि वाक्यांशों के लिए पहला शब्द को पूरा लिखेंगे। जैसे कि सुबह से शाम तक, शुरू से आखिर तक, आदि से अंत तक, इस प्रकार का शब्द आएगा तो उसको पहला शब्द को पूरा लिखेंगे। फिर दूसरे शब्द का पहला अक्षर लिखकर त से आधा को जोड़ दिया जाता है। जैसे कि ये है सुबह का शब्द चिन्ह, तो ये हो गया पूरा। अब से शाम तक है तो यहाँ पे दूसरे शब्द का ये हो गया सा, और यहाँ पे केवल त को आधा जोड़ देंगे। तो इसमें कट जुड़ जाएगा।
तो यहाँ पे आधा जोड़ना है। तो इस तरह के वाक्यांश विपरीतार्थक होते हैं। तो ये हो जाएगा। तो आधे त से मालूम होता है कि अंत में तक आया हुआ है और से को पढ़ते समय मुहावरे से पढ़ लिया जाता है। तो सुबह से और ये शाह और ये तक इस प्रकार से बनेगा। जैसे शुरू से आखिर तक लिखना है, शुरू का शब्द चिन्ह है लाइन काट के, अब आखिर तक है तो यहाँ पे ये केवल ख और ये त को अर्धीकरण कर देंगे। तो ये हो जाएगा शुरू से आखिर तक। यहाँ पे स का लोप हो गया। ठीक इसी प्रकार आदि से अंत तक लिखना है। तो ये आ और ये द, अब आ आया हुआ है तो इसको ध नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पे आ का स्वर लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा आदि और ये न, और यहाँ पे त का लोप कर देंगे, त को अर्धीकरण कर देंगे। तो ये हो जाएगा आदि से अंत तक। फिर चौथा नंबर है ऐसे वाक्यांशों में जहाँ विपरीतार्थक शब्द न आए, जैसे सुबह का विपरीतार्थक शब्द शाम और शुरू का आखिर। तो यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द है, लेकिन जब विपरीतार्थक शब्द न आए और एक ही तरह के शब्द आए, जैसे एक कोने से दूसरे कोने तक, एक गांव से दूसरे गांव तक, तो जैसे कि एक कोने से दूसरे कोने तक, तो यहाँ पे कोना शब्द दोबारा आया है। तो यहाँ पे र को नीचे की तरफ लगाकर आखिर में आधा त लगा दिया जाएगा। जैसे कि एक कोने से दूसरे कोने लिखना है तो यहाँ पे केवल क न बनाएंगे और यहाँ पे र बना के त को अर्धीकरण कर देंगे। तो यहाँ कोना शब्द दोबारा आया है तो यहाँ पे र लगाकर आखिरी में आधा त कर देंगे। तो इसमें भी तक पढ़ा जाएगा। तो ऐसे वाक्यों में पहला शब्द एक को लोप कर देते हैं और शब्द दूसरे का केवल र लिखकर तक के लिए त आधा नीचे जोड़ देते हैं। तो ये हो गया एक कोने से दूसरे कोने तक। चाहें तो यहाँ पे एक को अलग से बना सकते हैं, अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो। फिर ये कोने, फिर से दूसरे, यहाँ पे इसका लोप हो गया और केवल र और ये त को अर्धीकरण कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक कोने से दूसरे कोने तक। जैसे एक गांव से दूसरे गांव तक लिखना है तो यहाँ पे गांव हो बना देंगे। अब यहीं पर से र और ये तक कर देंगे। तो इसको पढ़ा जाएगा एक गांव से दूसरे गांव तक। एक को यहाँ पे चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तो ना बनाएं। तो एक गांव से दूसरे गांव तक। तो यहाँ पर एक, से और गांव, यहाँ पे 3 शब्द छूटा है तो इसको इस प्रकार से पढ़ा जाएगा एक गांव दूसरे तक, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव तक। फिर है एक सिरे से दूसरे सिरे तक। तो यहाँ पर ये बना दिए सीरा, ई का स्वर है तो लाइन काट के, और दूसरे एक सिरे से दूसरे सिरे तक तो यहाँ पे र और त को आधा कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक सिरे से दूसरे सिरे तक। फिर नियम नंबर 5 है, जैसे अच्छा हो या बुरा, काला हो या सफ़ेद। तो इन शब्दों के बाद जब विपरीतार्थक शब्द बुरा आए तो पहले शब्द को पूरा लिखकर दूसरे के प्रथम अक्षर के पहले हो का चिन्ह को जोड़कर पहले शब्द के पास लिखा जाता है। जैसे कि अच्छा हो या बुरा आया है तो अच्छा का शब्द चिन्ह बना देंगे, ये हो गया अच्छा। अब यहाँ पे हो बना के विपरीतार्थक शब्द को इसी में जोड़ दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा अच्छा हो बुरा। यहाँ पे या का लोप हो गया। जैसे काला हो या सफ़ेद तो कल काला का शब्द चिन्ह हो गया, यहाँ पे हो और ये स को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा काला हो या सफ़ेद। जैसे सुबह हो या शाम लिखना है तो साहब सुबह का शब्द चिन्ह है ये। अब यहाँ पे हो बना के स कर देंगे। तो यहाँ पे तीनों में या का लोप हो जाएगा। तो ये हो गया अच्छा हो या बुरा, ये हो गया काला हो या सफ़ेद, और ये हो गया सुबह हो या शाम। तो इस प्रकार का जब भी कोई शब्द आएगा, दिन हो या रात, इस प्रकार का, तो हम केवल यहाँ पे या का लोप करके हा बना के दूसरा जो विपरीतार्थक शब्द रहेगा उसको जोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार उचित अथवा अनुचित, उचित व अनुचित, ऐसे वाक्यांशों में अथवा के लिए व का पूरा संकेत और व के लिए व के आंकड़े का चिन्ह शब्द के पास में रखना चाहिए। तो इसका अर्थ होगा कि पहला शब्द अथवा या व के बाद दोहराया गया है। जैसे उचित अथवा अनुचित आएगा तो ये उचित बना देंगे और यहाँ पे छोटा सा व बना देंगे। व का अर्धीकरण करते हैं, मान लीजिए वैसी, तो ये हो जाएगा उचित अथवा अनुचित। ठीक इसी प्रकार उचित व अनुचित आएगा तो इसके लिए उचित कर देंगे। व है केवल तो यहाँ पे व का चिन्ह को बना देंगे। तो ये हो जाएगा उचित व अनुचित। तो यहाँ पे उचित व अनुचित ऐसे बनाने का ज़रूरत नहीं है। उचित अथवा अनुचित, यहाँ पे केवल उचित अथवा, यहाँ पे व को आधा कर देंगे तो इसको पढ़ाया जाएगा अथवा। तो आज के लिए इतना ही। अब कल से हम कुछ और वाक्यांश सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।